शरीयत को कबूल करते हैं, वो शरीयत में रहना पसंद करते हैं। लेकिन लिखा है कि जो लोग रूह की हिदायत से चलते हैं वो शरीयत से क्या हो गए हैं, उसकी मतहत नहीं है, वो उससे छूट गए हैं। हमें आज उसकी मतहती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी। अब हम देखते हैं जिस्म की ख्वाहिशों को जरा। 19 आयत को 19, 20, 21 आयत में लिखा है। अब ये है टोटल 15, इसलिए मैंने कहा था ज्यादा लेना चाहते कि थोड़ी। जिस्म की ख्वाहिशें जो है वो ज्यादा है और रूह की नेमतें जो है वो कम है, थोड़ी है। इसलिए हमें थोड़ा लेने की जरूरत है, ना कि बहुते देर पीछे भजिए। मैं अक्सर कहता हूं कि आए हमारे बाप, ऐसे हम पढ़ते हैं जैसे हमने रटी है। रटी ये तो वाकई है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इसमें 2 बार तो हम झूठ बोलते हैं, जितनी बार भी पढ़ते हैं। लिखा है कि तू रोज की रोटी आज हमें दे, तो लभने की नहीं देर दी, साल साल दियां कट्ठियां करने की कोशिश करने हैं, लंबी सोचने। मेरी दोतरी भी होएगी तो ਉਹਦੇ लिए भी कुछ होना चाहिए। हम लंबी सोच सोचते हैं और कहते हैं हमारे रोज की रोटी आज हमें दे दे, तो क्या ये झूठ नहीं है? हम झूठ बोलते हैं। अगर रोज की रोटी मांगते तो फिर खुदा पर भरोसा करें, खुदा हर रोज आपको खाना मुहैया करेगा, वो आपको जरूर रोटी मुहैया करेगा। और फिर आगे देखते हैं, लिखा जिस्म के। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी पहला फल है हरामकारी, फिर नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग। और इनकी मानत, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हूं। अब ये 15 फल जो हैं ये जिस्मानी है, और जिन लोगों के अंदर ये फल हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, किसी कीमत पर दाखिल नहीं हो सकते। चाहे आप जादूगरी भी करते रहें और फिर आप खुदा का कलाम भी सुनाते रहें, आप कहेंगे मैं बड़ा पास्टर हूं, मैं तो लोगों की बदरुएं निकालता हूं, और दावा करें कि मेरी बेटी जो है वो तो सीधी जन्नत में चली जाएगी, तो ये दावे गलत हैं, ये झूठी बातें हैं। हम खुदा के कलाम को भी क्या कर रहे हैं, झूठा कर रहे हैं। इसलिए हमें इन चीजों से बचने की जरूरत है। अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा जरा इनको। सबसे पहले हरामकारी। हरामकारी जो जिंदगी में गलत काम किए जाते हैं, बहुत काम हम करते हैं तो फिर वो हरामकारी में शामिल हो जाते हैं। और फिर नापाकी, शहवत परस्ती, ये सारी चीजें, बुत परस्ती, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये सारी खुदा को पसंद नहीं है। और ये 15 किस्म की चीजें हैं जिनको हम देखेंगे तो इनको हमें इनसे बचने की भी जरूरत है, और ये सारी की सारी खुदा को ना पसंद है। आए जरा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग खुदा की बादशाह के वारिस हो जाएंगे जी? नहीं होंगे। अब 22 आयत को देखते हैं तो लिखा है मगर रूह का फल। अब रूह के फल, सबसे पहला फल क्या है जी? मोहब्बत। किसके पास है ताज? मुकद्दस के पास। कोई बात नहीं, तू ही दिखा लीजिए, मैंने पता है, टेंशन नहीं लेनी। ये एक नमूना है। हाँ जी, कोई समझता है कि मैं मोहब्बत से बहुत भरा हुआ, मैंने अभी कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपने बच्चों से प्यार करता हूं, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं, मैं अपनी कलीसिया से प्यार करता हूं, तो ये मोहब्बत का ताज वो उतरवा के पहन सकता है कोई जी? कोई है तो हाथ खड़ा कर सकता है, ताज उसको मिल सकता है। और फिर दूसरा है खुशी। खुशी ये नहीं कि नाच गाने गा के खुशी हो, बड़े खुश हैं सी मसीह में खुश, दुख में हो सुख में हो, हम मसीह के साथ खुश रहें, उसकी शुक्रगुजारी करें। क्या ऐसा कोई शख्स है जो ऐसा काम करता हो? आज तो हम पे थोड़ी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो मैं तो देखता हूं लोग बड़ी बड़ी बुरी बातें कह देते, खुदा को बुरी बातें कह देते हैं। लेकिन ये सारे फल हैं। ये दूसरा फल है खुशी का फल। किसके पास है जी?
आगे है जी इत्मीनान। इत्मीनान का मतलब है कि आपको कोई गाली भी निकाल दे, आपको कोई बुरा भला भी कह दे और आप इत्मीनान से बैठे रहे, आप कोई आगे से बात ना करें, यह है इत्मीनान। लेकिन आज हमारे अंदर इत्मीनान है जी, मुश्किल सा काम है। ये रूह के फल हैं और रूह के फल जो है बड़ी मुश्किल से हमारी जिंदगियों में नजर आते हैं। लेकिन आप किसी से भी पूछ लें तो कहते जी रूहुल कुदस ने नसीब फुल भरे हुए हैं, रूहुल कुदस से हम फुल भरे हुए हैं। लेकिन रूहानी नेमतें जो है, रूहुल कुदस के जो फल हैं, ये रूहुल कुदस के फल हैं जो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इत्मीनान का फल। और फिर आगे है मेहरबानी, तहम्मुल। तहम्मुल है ना, तहम्मुल। अब तहम्मुल का मतलब यही है, खुदा जब इंसान ने जमीन पर बहुत सारी बदी बन गई, बहुत सारी बदी बढ़ गई, खुदा इंसान बनाने से मालूम हुआ, उसने कहा कि मैंने क्यों इंसान को पैदा किया। खुदा परेशान हुआ खुदा ने, लेकिन फिर भी खुदा 120 साल तक तहम्मुल करके क्या ठहरा रहा। क्या आज हम में तहम्मुल है? साड़ी किसी ना लड़ाई हो जाए ना, सोना लो पहले। अच्छा, तहम्मुल क्या है? तहम्मुल मैं अब आपको बता दूं। आज हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो सारी रात सानू नींद नहीं आती, सारी रात बिस्तर ते पुठे सीधे होने, दिन चढ़े तो मैं जो बदला लवा, मैं इनू जवाब दवा इस गल का, तो फिर हम तहम्मुल से भरे हुए हैं? नहीं है, हमें तहम्मुल नहीं है, हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या हैं? तहम्मुल से भरे हुए। अगर बाजी पर भी लेना चाहती तो बाद में इसको मौका मिल जाएगा, आ जाएंगी आपके सामने। उसके बाद मेहरबानी। कितने लोग हैं जो एक दूसरे पर मेहरबानी करते हैं? कितने लोग हैं? अगर कोई भूखा है तो आप उसको खाना खिला दें, कोई परेशान है तो आप उसकी परेशानी में उसका जाके साथ दें, यह है मेहरबानी। या कभी आपने कोई किसी के पास कपड़े नहीं है तो आप कपड़े उसको दें, आपको कोई उसके पास रुपया पैसा नहीं तो आप जाके उसको पैसे दे के आए, ये है मेहरबानी। इसी तरह हम अक्सर कहते हैं कोई हम हमारे साथ कोई अच्छा काम करे तो हम क्या कहते हैं? बड़ी मेहरबानी। ये लफ्ज तो हम बड़े आराम से कहते हैं, लेकिन कभी मेहरबानी की भी है? हमें मेहरबानी करने की जरूरत है। ये रूह का 5वां फल है। और इसके बाद नेकी। नेकी करना भी तकरीबन इसी के साथ मिलता जुलता है। ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी है कि हम ईमानदारी के साथ अगर काम ही करते हैं, किसी पर नौकरी करते हैं, तो बड़ी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ वहां पे काम काज करें। और अगर चर्च में आप खिदमत करते हैं तो यहां पर भी आप ईमानदारी के साथ काम किया करें, वफादारी के साथ आप ताकि घर के काम को भी किया करें। और ये है 7वां फल। फिर 8वां फल है हिलम, फिर परहेजगारी 9वां फल है। अब ये जो फल हैं, पौलुस रसूल कहता है कि इनकी कोई भी शरीयत मुखालफत नहीं करती। लेकिन 15 फलों की मुखालफत कौन करती है? हर चीज में मुखालफत है उसकी, हर बंदा। आप, मैं आजकल एक स्टेटस देख रहा हूं, मैंने अभी तक उसको टच नहीं किया, पता नहीं उसने कहां से वो स्टेटस लिया, और वो डेली गानों से भरा होता है। 8-10 गाने डेली, 8 से 10 गाने जो हैं वो डेली उसने अपने स्टेटस पे लगाने हैं। मैं देख लेता हूं, उसको भी पता है कि मैं स्टेटस देखता हूं, लेकिन उसके बावजूद वो हिल नहीं रहा, लाई जा रहे हैं दलेरी ना। कोई गल नहीं, खैर मैं भी तहम्मुल करके बैठा हुआ हूं। और जिस दिन फिर मैं कहूंगा, फिर उस दिन वो ब्लॉक ही होगा। फिर उस दिन वो क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा मुझे, या मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। अभी मैं देख रहा हूं कि मैं कितनी देर तक मुझ में बर्दाश्त है, या वो कितनी देर लगाता रहता, कितने के गाने ला रहेगा डेली। आज भी सुबह मैं जब उठा हूं, कल बल्कि मैं देख रहा था, मेरी आदत है मैं ऐसे ऑन करके बैठ जाता हूं, देखता काम ही हूं। तो इसमें कहते हैं बच्चे हम दसांगे तुम भी गाने सुनने लग पै जाए। मैं क्या, मैं देख रहा बस कि ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? रूह के फलों से दूर जा रहे हैं। हमें रूह फल तो है नहीं, लेकिन जो 15 फल हैं वो हमें कसरत से पाए जा रहे हैं, वो कसरत से हम उससे भरे हुए हैं। आए एक मिसाल देते हैं, रखें यहाँ पे 2 गिलास,
मैं बपतिस्मे के साथ इसको जोड़ना चाहता हूं, रखते जल्दी से, क्योंकि अगर ये बहुत सारे हवाला जाते हैं, मोहब्बत के बारे में, खुशी के बारे में, तहम्मुल के बारे में, मेहरबानी, नेकी, इन तमाम तमाम चीजों की अगर आप हवाला जात लेना चाहते हैं तो आप बाद में मुझसे हवाले ले लें जिनमें इनका जिक्र है और जहां पे ये फल हमें नजर आते हैं। अब एक हवाला जरा पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 15 बाब, यूहन्ना की अंजील 15 बाब, उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। 129 नंबर पेज है। हाँ जी। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम मसीह से जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकते। अगर हम मसीह में कायम हैं तो ये 9 फल हम में नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर मसीह में हम कायम नहीं हैं तो फिर हम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकते। वो कहता मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो। तो डालियों में ये 9 फल लगते हैं? नहीं लगते। लगते हैं? बोले तो सही, क्या हो गया? लगते हैं? कौन कह रहा है लगते हैं? आपके अंदर कौन सा लगता है? आप पे आ जाते हैं। अब बोले बेटा, दिलेरी से बोले, मैं जानता हूं आप बात करें। हाँ, क्या क्या लगता है फल आप में? मैं चाहता हूं जो भी जिसके अंदर फल लगता है, जो समझता कि मेरे अंदर ये फल है, मैं जानता हूं सबको मुझे पता है किसके अंदर कौन सा फल है। बोले ठीक है। और कोई? अब एक बच्ची ने हाथ उठाया, एक बच्ची ने जवाब दिया। 15 फल कितने चलाते हैं? उनमें से बड़े ही हैं, ये भी मैं बता दूं, सारे ही शायद भरे हुए हैं। शायद उन फलों से हम सारे के सारे भरे हुए हैं। जो 15 फल हैं जो जस्मानी हैं। स्टेटस मैं सारे देखने, ये देर में रख लो, स्टेटस मैं सबके देखता हूं और स्टेटस से ही पता चल जाता है कि किसमें कौन सा फल पाया जा रहा है। स्टेटस का मतलब है मेरी शख्सियत, मेरा किरदार, और जो मेरा किरदार होता है वो मेरे स्टेटस में नजर आता है। इसलिए स्टेटस लगाते हुए सोच समझ के लगाया करें। आपने कभी मेरे स्टेटस में कोई चीज देखी हो? हाँ जी, कुछ देखा कभी आपने? जो कुछ मैं लगाता हूं सारे देखते हैं, और मैं उन सब बच्चों का, उन लोगों का शुक्रगुजार जो ऑनलाइन इबादत भी देख रहे हैं, तो जो मेरा स्टेटस उठा के अपने स्टेटस को लगाते हैं। क्योंकि मैं डेली 5 से 6 7 ऐसे जो हैं वो सबको सेंड करता हूं, 1 बाय 1 सबके पास जाती हैं, और लोग वही ऐसे उठाते हैं और वो आगे अपने अपने स्टेटस में लगाते हैं। ये है रूह के फल कि आप सुबह उठते हैं और आप सुबह उठते ही ये पहला काम करते हैं कि लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया जाए। मैंने पैदाइश शुरू कर रखी है, पैदाइश की किताब से मैंने शुरू कर रखी है। तो ये डेली 5 से 6 ऐसे जो है ये मैं सेंड करता हूं, और उसके बाद जो चर्च की इबादत की तस्वीरें होती हैं, कुछ वो पिक्चर होती हैं, वो चीजें होती हैं जो बा मकसद होती है। कभी आपको कोई गलत चीज नजर नहीं आएगी। हाँ जी, भर दे जरा इनको, उसको पहले उन पे डाल दें। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, जरा आए बपतिस्मा को देख लेते हैं, मेरे साथ निकालें। यूहन्ना रसूल की अंजील, हाँ ये 9 पर हो जरा। यूहन्ना 3 बाब, और उसकी जरा हम पढ़ेंगे 22 आयत। अब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो पैदल चल के गया यूहन्ना रसूल के पास बपतिस्मा लेने के लिए, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मे दिए।
कितने लोगों को पता आज से पहले कि खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मे दिए? बहुत कम लोगों को पता है ये भी कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मे दिए। और जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मे देता भी है और उसने बपतिस्मा लिया भी है, तो फिर हम पर भी फर्ज है कि हम बपतिस्मा जरूर लें। और जब हम जरूरत बपतिस्मा नहीं लेते तो अभी उसका नमूना मैं बताऊंगा आपको, करके दिखाएंगे, सारा कुछ आपको पता चले। हाँ जी, लाए जी, भर गई है, ले आए। ये 2 ग्लास मैंने रखे हैं। अब पढ़ ले, पहले इसको हवाला पढ़ दे। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। क्यों जी? वो वहां पे उनके साथ रह के, अपने शागिर्दों के साथ रह के क्या करना शुरू हो गया? बपतिस्मा देना शुरू हो गया। उसने बपतिस्मे दिए। जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मे दिए तो हम पर भी लाजम है कि हम बपतिस्मा जरूर ले, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद रूहुल कुद्दस हम पे नाजिल होता है, इनाम में दिया जाता है। आए सबसे पहले हम देखते हैं जी, करें जरा इसको डालें। सबसे पहले एक ईमानदार जो है वो सबसे पहले क्या करता है? ईमान लेके आता है। डाल दे, एक साइड पे होके डालना, जब आप डालो और इसको हटा दो यहां से। ये पहला फल जी, ये ईमान, पहला ईमान जो है वो हमने इसमें डाल दिया है। अब दूसरा जो है वो है तौबा जी। फिर उसके बाद तौबा के बाद हम खुदा के साथ चलते हैं और फिर बपतिस्मा लेते हैं। फिर उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद फिर तीसरा काम, चौथा काम जो है वो खुदावंद का रूह जो है वो हमें इनाम में दे दिया जाता है। वो हमारी जिंदगी में कसरत से काम शुरू करता है जी। डाले। उसके बाद जी हमें मोहब्बत का फल लगना शुरू होता है। डाल दे। फिर खुशी का, फिर इत्मीनान का, फिर तहम्मुल का, फिर मेहरबानी का, फिर नेकी का, फिर ईमानदारी। 4 और भरे ना, मैंने आपको और ज्यादा दिए थे। अभी कितने में? 9। 1 2 नेकी से शुरू करेंगे। हाँ जी, ये आगे जी। उसके बाद नेकी, हाँ जी, फिर ईमानदारी, फिर हिलम, करके दें, फिर परहेजगारी, फुल कर दें इसको। अब जी ये गिलास लबालब भर गया है, भर गया ना ये। अब इसमें ना तो गाली जा सकती है, ना नाच रंग जा सकते हैं, ना जादूगरी जा सकती है। अगर कुछ भी डालेंगे, डालें जी। एक भर के जरा फुल डालें, एक भर दे। डाल दें। ये जी लबालब भर गया है और ये इसमें अब कुछ भी चीज दाखिल नहीं हो सकती। जब रूहुल कुद्दस हम पे नाज़िल हो जाता है तो हमारी जिंदगी में ये 9 फल शुरू हो जाते हैं। और जब ये 9 फल आ जाते हैं तो उसके बाद हमारे जिस्म में कोई जगह नहीं बचती कि हम कोई गलत काम कर सके। और अगर आप दूसरे गिलास में आप डालना शुरू करें, यही दोबारा से भर दें जल्दी से। अब हम दोबारा से इसी अमल को दोहराएंगे। एक गिलास हमने भर दिया है और ये रूहुल कुद्दस ने उसको लबालब लबरेज कर दिया है। लोग जो हैं, खुदा के लोग जो हैं, जो रूहुल कुद्दस से भर जाते हैं, वो लबरेज हो जाते हैं। हम 123 ज़बूर में शायद पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं जी? मेरा प्याला पढ़ते हैं कि नहीं? किसमें पढ़ते हैं? ये भी बड़ा रटा हुआ है, बड़ा रटा हुआ है। 119 123 ए डरली भी रखने। बदरू तो डरदा ते घर चला लवो ते बदरू आप बड़ा पढ़ती कि नहीं? यहाँ पे जो मेरे कलीसिया के लोग हैं उनको पता है कि बदरू में बाइबल को पढ़ती हैं, गीत गाती हैं, म्यूजिक जाती हैं।
सारे काम बदरुएं कर लेती है। इसलिए वो इन चीजों से नहीं डरती। जो खुदा का कलाम आपके अंदर है, जो आपके दिल में है, उससे बदरुएं डरती है, वैसे बदरुएं को नहीं डरती। अगर हम कहें कि बदरुएं डरेगी तो को नहीं डर सकती। अब जी डालें जरा इसमें भी। हाँ जी डालना शुरू करें। ये सारी भर दी है। हाँ जी डालें, चले डालते जाए। अब जी ईमान हमने डाल दिया है। उसके बाद जी तौबा। अब बपतिस्मा हमने नहीं लेना, ठीक है। कई लोगों का ख्याल है इथे आके बस ब्रेक लग गई, बपतिस्मा नहीं लेना ना, फिर रूल कुदस हमें मिलना है। तो उसके बाद फिर क्या होगा? गिलास तो थोड़ा जिहा भरिया, फिर ये पाओ 15 चीज़ा तो भर जाएगा। फिर इसमें हर चीज जो जस्मानी है वो इसमें दाखिल हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। लेकिन जब हम रूहुल कुद्दस से भरेंगे तो फिर इस गिलास में भी जगह नहीं बचेगी। अब इसमें डालते जाएंगी सारी चीजें। ठहर जाए जरा, मुझे सफा निकाल देने थे। आओ ये सब तो पहले हरामकारी। हाँ जी, उसके बाद डाले जी नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदते, बोग्स, नशाबाजी, नाच रंग। ये हाले भी जगह खाली, अभी भी जगह खाली है। ये है हमारी जिंदगियां। अब कौन सी जिंदगी लेना चाहते हैं, ये या ये? कौन सा क्लास? क्या समझते हैं, इधर वाला कि इधर वाला, सज्जा के खब्बा? तो अगर उसमें जाना चाहते हैं तो फिर बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेंगे तो रूहुल कुद्दस आपको इनाम में हासिल होगा, और जब रूहुल कुद्दस आप पर नाज़िल होगा तो उसके बाद फिर रूहानी फल जो है वो आपके अंदर नजर आना शुरू होंगे। हम ताज की तरफ आते हैं। आए बाजी प्रवीण, आए आप ताज हासिल करें। हजरा आ जाए। अब 23 और 25, 24 और 25 है तो मैं इसकी आखिरी पढ़ने लगा हूं गलतियों को। और जो मसीह यीशु के में है उन्होंने जिस्म को इसकी रक्त और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। बाकी 1 मिनट बातें करना बंद करने वाले मेरी बात सुन लें। 1 मिनट बैठ जाओ, पहले 10 के ले जाएंगे ना कल की है। हाँ जी, 24 आयत को मैंने पढ़ा था। लिखा और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रक्त और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। अब खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो उसने हमारी तमाम रगबतें, तमाम जो दुनियावी चीजें हैं, जो गुनाह हैं, जो बदियां हैं, जो हम नाच गाने करते हैं, जो हम बुत परस्ती करते हैं, जो हम नशाबाजी करते हैं, इसको खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर क्या कर दिया है? खींच लिया है। और जब उसने खींच लिया है तो अभी तक ये हमारे अंदर भी पाई जाती है, क्योंकि हम रूहुल कुद्दस से खाली हैं। हमें बपतिस्मे का तजर्बा नहीं है, और जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते उतनी देर तक हमें फल कहां से नजर आएंगे। लेकिन मैं बड़े लोगों को जानता हूं, गाला भी रज के कढ़निया, लड़ाइयां भी रज के करनिया, ते रूल कुद्दस नाल भी रज के भरे, रज के असी रूल कुद्दस नाल भरे हुए हैं। फिर 25 आयत में लिखा है अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी। क्यों जी? अगर रूह के मुताबिक हम जिंदा हैं तो फिर हमें उसके मुताबिक चलने की भी जरूरत है। और रूह से तो हम खाली हैं, तो हम रूह कुद्दस की हिदायत से कैसे चल सकते हैं? आइए खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत है। आइए अपने सरों को के बाद प्रवीण को पहले दावत देंगे कि आए। मैं पास आ जाऊं, कल तो कुछ नहीं होएगा। चले जी,
हाँ जी, और भी कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। ये मैं दूंगा आपको, आप इधर आइए। पहले बताओ तहम्मुल क्या दिया, मैं जानता हूँ। चले बात ध्यान करें ना, ध्यान करें, लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्यों ये ले रहे हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी गवाही है, और गवाही एक नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक ही दूंगी। जिसको मैं याद करती हूँ ना, तो मैं बयान नहीं उसको कर सकती। इसमें जो मुझे जानते हैं वो पास्टर साहब हैं, और ये मेरे भाई भी हैं। ये मेरी बहुत फिक्र करते थे, और आज भी ये मेरी बहुत फिक्र करते हैं। मेरे शोहर 5 साल, मेरी शादी के बाद 5 साल बाद उन्होंने काम करना शुरू किया, और 5 साल ही उन्होंने काम किया, और 5 साल के बाद उन्होंने नशा करना शुरू किया। नशा तो खैर वो चर्च वगैरह पहले भी पीते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया। और जब वो ड्रग्स लेते रहे तो उन्होंने अपनी नौकरी को आस्ता आस्ता अपनी ज़िंदगी से हटाना पीछे कर दिया, और जब वो मज़ीद इसमें बढ़ गए तो उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। और फिर मैंने कहा कि मैं खुद जॉब करूंगी। उसने कहा कि अगर तुम जॉब करोगी तो मैं छोड़ दूंगा। तो वो तो पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन जब लास्ट टाइम पे वो ड्रग्स उसने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा लेना शुरू कर दिया कि वो इंजेक्शन लगाना भी उन्होंने शुरू कर दिया। ये बहुत देर से मेरी ज़िंदगी में गवाही थी कि मैं इस गवाही को शेयर करूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको शेयर कर सकती। लेकिन आज मेरे खुदावंद ने मुझे ये हिम्मत दी है। लेकिन कलाम में भी लिखा है कि हर काम का एक वक्त है, हम वक्त से पहले कुछ भी नहीं कर सकते। ये आज वक्त था कि मैं इस गवाही को शेयर कर सकूं। जब उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया तो आज जो उसके साथी थे वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं अपने खुदावंद का नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ, नहायत दिल की गहराइयों से मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे शोहर को मुझे वापस दिया। जब मैं किसी के साथ बात करती थी तो मेरे आंसू नहीं रुकते थे। उसकी अम्मी भी जब किसी के साथ बात करती थी तो वो बहुत रोती थी, सारा दिन रोती थी अपने बेटे के लिए। और मैं जब ड्यूटी पे जाती थी तब मैं भी बहुत रोती थी, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी टूटने नहीं देती थी। मैंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा था, मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकती थी। मैंने ये मोहब्बत को अपने अंदर रखा, तहम्मुल को अपने, मैं देखूँ तो ये सारे फल जो हैं रूह के, ये सब मैं अपने अंदर रखती हूँ। लेकिन जो तहम्मुल है, मैंने आज तक तहम्मुल किया है, तो मेरा शोहर, मेरे खुदावंद ने मुझे वापस दिया है। जिस राह से वो वापस लौटा है, आज तक वो वहाँ से कोई भी वापस नहीं लौट सका। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद की, जिसने ये मेहरबानी मुझ पे की और मुझे अपनी मोहब्बत में रख के उसने मुझे टूटने और बिखरने नहीं दिया। तो मैं अपने भाई की शुक्रगुजार हूँ वो जो हर वक्त मेरे लिए दुआ करते थे, और आज भी वो मेरे लिए दुआ करते हैं। मैं कभी गुस्सा भी होती हूँ या परेशान भी होती हूँ तो वो इस बात को समझते हैं कि मेरी बात आज परेशान है तो इसलिए चर्च नहीं आई, या कुछ रुकावट है तो वो चर्च नहीं आ सकती। वो फिर भी मुझ पर गुस्सा नहीं करते थे, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। खुदावंद का रूह जिस खादिम के अंदर होता है वो इस तरह के होते हैं। और हम आपको भी मैं ये दावत दूंगी कि आप भी खादमों को पहचाने कि जिस खादिम के अंदर खुदा का रूह है वो हमारे पास्टर हैं, जो हमें भी सब्र, इत्मीनान, तहम्मुल और मोहब्बत के साथ भरते हैं और गाइड करते हैं। ये मेरी गवाही है। ये गवाही मैं बहुत देर से मैंने रोकी थी, और आज तक भी मेरे खुदा ने मुझे ये सब्र दिया है कि मैं इसको शेयर कर सकती, वरना मैं इसको शेयर नहीं कर सकती थी। ये वाकई ही इसमें बहुत तहम्मुल है कि जो कुछ इसके घर में हुआ, लेकिन आज तक ये अपने घर में है। अपने शौहर को नहीं इसने छोड़ा, उसके साथ रही, बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसको मशवरे दिए, लेकिन उसके बावजूद ये तहम्मुल करके घर में रही, और खुदावन ने इसको उसका अजर दिया, और आज उसने नशा छोड़ दिया, और खुदावन का शुक्र है। ये ताज हम इसको ज़रूर देंगे। दे जी ताज।
और भी कोई अगर है तो मेरी शर्ट की लिंक आती है। और मैं तमाम बेटियों को जो शादीशुदा जिनके शौहर जो हैं वो गलत रास्तों में चले गए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो दुआ किया करें। और जब आप दुआ करेंगे तो खुदावंद ज़रूर उसको चेंज करेगा और वो आपके साथ वफादारी दिखाना शुरू कर देगी। इसलिए ये तहम्मुल का ताज जो है वो आज हमने बाजी प्रवीण को दिया है। अगर और कोई भी चाहता है तो उसको ये ताज मिले जिसके अंदर कोई फल है, वो खड़ा हो सकता है, हम बड़ी खुशी से वो यहाँ पे आके बयान करे और ये फल जो ताज है वो हासिल कर सकते हैं। जल्दी करें, टाइम कम हो गया है, 11:30 हो गए। जी है कोई और बंदा? मानो आप आना चाहते हो तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जल्दी मानो आ जाओ। इस बेटी का नाम है महनूर, लेकिन इसको प्यार से मानो कहते हैं। में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरे पापा जो उनसे है वो तकरीबन 22-23 साल से बदरोग गिरफ्तार हैं, लेकिन अब खुदावन के फजल से, अंकल जी की दुआ से और शायद हमारे ईमान से, बल्कि हमारे ईमान से ही उन्होंने इस बदरोग गिरफ्तार होने की बदरूहों से रिहाई पाई है और उन्होंने एक मुकम्मल जिंदगी का इख्तियार किया है। उन्होंने इस दौरान में हमें सबने कहा कि यहाँ चले जाएं, इस बाबे के पास चले जाएं, इधर जाकर आप करेंगे, दुआ करेंगे तो आपको ज़रूर ईमान शिफा मिलेगी। हो सकता है कि मेरे माँ बाप मेरे माँ बाप के काफ़ी जगहों पर गए, लेकिन हमने इस दौरान भी खुदा को नहीं छोड़ा। हमने हर वक्त दुआ की। इसी तरह मेरे दो ताया अबू और मेरे चाचू इसी तरह बदरूहों के साथ ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारी दुआओं के वसीला से और शायद खुदावन ने मेरे बाप की ज़िंदगी इतनी लिखी थी कि वो अभी भी हमारे दरमियान है और अब वो मुकम्मल शिफा पा चुके हैं। और उसके बाद फिर एक टाइम पे किसी ने हमें कहा कि आप पास्टर जी के पास आए। मेरे पापा उनके पास गए और उन्होंने ऑलमोस्ट 8 महीने के अंदर शिफा पाई है, जबकि उनका केस काफ़ी पुराना था और बहुत ज़्यादा स्वेयर था, लेकिन उन्होंने खुदावन के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें शिफा बख्शी। इस दौरान हमने खुदा के साथ ईमानदारी दिखाई और परहेजगारी इस सूरत में की कि हमने कभी भी बुत परस्ती नहीं की, ना हमने कभी खुदा को छोड़ा। इसमें मेरे मामू और मेरे नाना अबू का सबसे बड़ा हाथ है कि उन्होंने हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा कि हम किसी गैर मबूद के पास जाएं, किसी बुत को सजदा करें और उससे कहें कि हमें शिफा दे। हमने जब भी मदद मांगी और खुदा से दुआ मांगी तो खुदा ने हमारी मदद ज़रूर की। और मैं इस बात में खुदा के खादम की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे पापा की इतनी मदद की और हम सब की मदद की। शुक्रिया। कौन सा ताज इसको देना जी? ईमानदारी। लाएं जी ईमानदारी का ताज। कोने आते दोवें ताज उड़ गए। अब ये ताज 9 है, 9 ताज हमने बनाए, जिसमें से सिर्फ 2 ताज आज लोग हासिल कर सकते। लेकिन मुकाशवा में लिखा है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी वो हासिल कर सकते हैं। बोले जी कर सकते हैं? मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। चले उस पर अभी जब मुकाशवा शुरू होगा तो फिर मुकाशवा के जब मैसेज शुरू होंगे फिर उसमें हम इसको देखेंगे। सो आए आज हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे और खुदावन से कहेंगे कि खुदावन तो हमें भी ऐसे फल दे ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में ये फल ला सकें। आए खुदावंद इस्लाम के वसीले से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। बाहर से अगर भाइयों में से अगर कोई भाई दुआ करना चाहता है तो सामने आए। हालेलुया। हम सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इफ़्फ़त के साथ मिलकर दुआ करेंगे।
कुदूस कुदूस खुदा का मतलब जिंदा रही। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा पाक खुदा इस वक्त के लिए कि खुदा पाक खुदा ये वक्त तेरे वाट्सएप बख्शा और खुदा पाक खुदा में इस लाइफ बनाया कि मेरे खुदा पाक खुदा हम तेरे पाक कलाम को सुन सके और इस पर अमल करने वाले ठहरे। और खुदा पाक खुदा तेरे बंदा ने खुदा जो रूह की तमाम नेमतों से हमें आगाह किया तो खुदा पाक खुदा ये रूह के तमाम फल खुदा पाक खुदा हमारी जिंदगी में से नजर आए ताकि लोग जाने कि हम तेरे लोग हैं। और खुदा खुदा दुनियावी राज रंग से खुदा हम दूर रहे और तेरे कलाम और तेरे डर और तेरे खौफ में रहते हुए खुदा पाक खुदा तुझ में खुदा रहते हुए अपनी जिंदगियों को बसर करे ताकि खुदा हम छुपे और तू नजर आए, हम घटे और तू हमारी जिंदगी में भटता जाओ। और तेरा पाक रूह खुदा पाक खुदा जो हमारा उस्ताद है जो हमारी रहनुमाई करता है ये कभी भी खुदा पाक खुदा हमारी जिंदगियों से जुदा ना हो। इस तरह खुदा पाक खुदा तो तमाम कलीसिया को इस कलाम के वसीला से बरकत देना। और खुदा अपने बंदा को छू और खुदा अपने खादम को अपने जलाल के लिए गहरे तौर पर इस्तेमाल करे। जब तेरा कलाम खुदा तेरा बंदा बयान करता है तो खुदा पाक खुदा तो उस पर अपने मकाशफात को अपने गहरे भेदों को खोल देता है तो ताकि खुदा इसी तरह तेरा बंदा तेरे लोगों को गाइड करता रहे और बहुत सी रूहों को तेरे पास लाने का वसीला ठहरे। खुदा पाक खुदा अपने खादम को तू और ज्यादा अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना ताकि तेरा ही नाम खुदा पाक खुदा हमारी जिंदगियों में से इज्जत और जलाल पाए। बाकी वक्त में खुदा पाक खुदा तो बड़ी रहनुमाई बख्शना। ये सब कुछ मांग लेते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यूसुफ जी के वसीला से, आमीन आमीन। सबसे पहले सवाल है, पिछला सवाल क्या था याद है किसी को? उसका जवाब ये हो गया था। अगला सवाल है क्षमादान के दरमियानी डंडी के साथ कितनी शाखें थी? ये हमने पिछला सवाल था और ये थी 6। और इसका हवाला अगर पढ़ना चाहते हैं रोज 25 बाब उसकी 32 है तो पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। अभी बाइबल नहीं खोलनी किसी ने भी। अगला सवाल है क्षमादान की डंडी और शाहों के आखिर में क्या बने हुए थे? हाँ जी बोले। 4 लड्डू, 1 फूल और 1 बादाम की शक्ल का प्याला। दोबारा से बोले। 4 लड्डू, 1 बादाम की शक्ल का फूल और 1 प्याला। ठीक नहीं है, पूरा जवाब नहीं है। मान लें या क्या करें? मान लें। क्या है? नहीं, ये भी गलत। सर चले इसको छोड़ देते, फिर यही सवाल है। सवाल है क्षमादान की डंडी और शाहों के आखिर में क्या बने हुए थे? डंडियों के साथ क्या बने हुए थे? उसका जवाब जो है काफी हद तक ठीक भी है। कर दें ठीक? चले कर देते हैं, आप क्लैपिंग कर दें इसके लिए। इसका जो सही है वो है खरूज 25 बाब उसकी 33 आयत से लेके 37 आयत तक जब पढ़ेंगे तो फिर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और ये है शाहों के आखिर में बादाम, जितनी उसकी शाखें थी उन सब के आगे बादाम के फूल बने हुए थे और डंडी हर शाख के साथ सोने के बने हुए 7 चिरागदान थे, 7 चिराग भी थे। अगला सवाल है 7 का हिंसा किसको जाहिर करता है? आसान सवाल है। 7 का हिंसा वेरी गुड, क्लैपिंग कर दें। क्षमादान के चिराग क्यों रोशनी देते थे? हाँ जी बोले। इतना आसान सवाल है कि आप सोच नहीं सकते। सवाल है 7 क्षमादान के चिराग को क्यों रोशनी देते थे? क्षमादान के चिराग क्यों रोशनी देते थे? नहीं, चलो बंद जी। इतना आसान था कि आप सोच नहीं सकते। डायरी दे दें जल्दी। इश्तिहारात में सबसे पहले अब आते हैं। कल पीर है और ये इसी मंथ में 5वां संडे है आज
और 5वां ही पीर आएगा। और पीर की इबादत जो है वो बाजी रानी वगैरह भाई आमर को ये एक्स्ट्रा इबादत है, कल का दिन खाली था, ये इनको दे दिया गया है। सो पीर मंगल से इबादतों का आगाज़ किया जाएगा। पहला मंगल जो है भाई सफदर के घर में इबादत होती है और इस मंगल को भाई सफदर के घर में इबादत होगी। जुमेरात की इबादत जो है पहली जुमेरात है और भाई लतीफ़ के घर में मियाँ मीर में, याद रख लें वो लोग बैठे हैं सारे जिनकी इबादतें हैं। और पहला जुमा है और जुमे की इबादत जो है चैना स्कीम में की जाएगी। हफ्ता जो है वो खाली है लेकिन इसको भी हम अनाउंस नहीं करेंगे कि ये किसको दिया जाएगा। उसके बाद संडे की इबादत सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक इसका टाइम है। पहला और तीसरा इतवार पाक इशा की इबादत होती है। आज आम संडे था और अगला संडे जो है वो पाक इशा की इबादत होगी। जो लोग खुदाम के खून और बदन में शरीक होते हैं वो पूरी तैयारी के साथ आएँ ताकि खुदाम के बदन और खून में शरीक हो सके। बुध की इबादत शाम 7 से 9 बजे तक इसका टाइम है। ये हमारी शफाई इबादत होती है और इसका टाइम जो है वो 7 से 9 है। मंगल को टीएस की क्लास होती है और इसका टाइम जो है 5 से 6:30 बजे है। कवैत एक्सर का ऐलान मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कवैत एक्सर कभी होती कभी नहीं होती, इसलिए अगर इन्होंने करनी होगी तो इनकी अपनी मर्जी है, नहीं करनी तो मैं दोबारा ऐलान नहीं किया करूँगा क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से ये सारा कुछ करना होता है तो यहाँ पे ऐलान कर दिया जाता है। इसलिए OTS को क्या हुआ, OTS क्या अब तो क्रेडिट इनको दे दिए गए, अगले कोर्स के जो क्रेडिट है वो इनको चर्च में दिए जाएंगे। जब इबादत होगी तो उस दिन सबको क्रेडिट दिए जाएंगे ताकि सब लोगों को पता चले कि आपको इसके सर्टिफिकेट मिलते हैं जब आप कोर्स पूरा करते हैं। ये मेरा 6ठा कोर्स शुरू हो गया आप लोगों का। OTS का जो कोर्स है उसका 6ठा कोर्स जो है बच्चों ने शुरू किया हुआ है। सो इन तमाम कामों के लिए, तमाम बातों के लिए दुआ किया करें। आजकल मैं किसी से बात कर रहा था कि पहले हम 6वें और 7वें महीने में मसरूफ़ होते थे बदरुओं में, लेकिन पता नहीं क्या खुदा की मर्जी है या बदरुओं का क्या प्लान है। ये पिछले हफ्ते से, पिछले बल्कि 15 दिन से हम बदरुओं में काम कर रहे हैं। परसों रात और मज़े की बात बताऊं, भाई अनवर फैमिली यहाँ पे बैठी है। पिछली बार इनके घर में इबादत थी और जब इबादत ख़त्म हुई तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि आप वहाँ पे जल्दी से आ जाए, वहाँ बदरू है किसी बेटी के अंदर। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो रात को 2 बजे हम वापस आए। और इस बार जब फिर इनके घर में आखिरी जुमा इनके पास है, फिर जब इबादत शुरू हुई तो जैसे ही हम अभी खाना खाने बैठे तो फ़ौरन फ़ोन आ गया उसी बंदे का ही कि आ जाओ जल्दी नाल LDA क्वार्टर के कमरे में बदरू आ गई। और फिर हम वो बदरू निकालने गए और उस दिन 2:15 बजे हम रात को यहाँ पे आए। आप मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ख़ास दुआ किया करें क्योंकि आपको पता है कि सारी रात भी कई बार हम जागते हैं। और जो चर्च के काम हो रहे हैं उनके लिए ख़ास दुआ करें, हॉल के लिए ऊपर लेंटर डालना, इन सारी चीज़ों के लिए दुआ करें कि खुदावन सारे अखराजात को अपने लाइफ प्लान से पूरा करें और जल्द अज जल्द ये सारे काम पाए तकमील तक पहुँचे और हम चर्च का जो काम है उसको मुकम्मल करके बपतिस्मे कर सकें। और उसके बाद आप बपतिस्मे जो है वो ऊपर जाके हम करेंगे और मैं चाहता हूँ कि उसके लिए आप जल्दी दुआ करें, जल्दी से ये सारे काम मुकम्मल हो। आए हदिये के लिए गीत गाते हैं। अधिक के लिए हम गीत गाएंगे। गल्ला पक्कियां ये सुने की सच्चियां कि जड़ियां ने किया। गल्ला पक्कियां ये सुने कया सच्चियां, गल्ला पक्कियां ओ गल्ला पक्कियां, ओ गल्ला पक्कियां, ओ गल्ला पक्कियां, गल्ला पक्कियां पक्कियां, गल्ला पक्कियां, ओ गल्ला पक्कियां पक्कियां, गल्ला पक्कियां, ओ गल्ला पक्कियां ये सुने कया सच्चियां के जेड़ियां ने अगे आनियां, के जेड़ियां ने अगे आनियां, ये होणगे बड़े दुखां वाले, ये होणगे बड़े दुखां वाले। मुसीबतां ने सैया जानियां, मुसीबतां ने सैया जानियां, गल्ला पक्कियां, ओ गल्ला पक्कियां, ओ गल्ला पक्कियां, ओ गल्ला पक्कियां।
दुख वाले मेरे होने ना बड़े दुख वाले मसीह जाने कया गालियां मसीह जाने कया गालियां गल्ला पक्कियां ओ गल्ला पक्कियां ओ गल्ला पक्कियां ओ गल्ला पक्कियां ओ गल्ला पक्कियां वॉशरूम का दरवाजा प्लीज बंद करें वॉशरूम का दरवाजा प्लीज बंद करें और प्राइम मेहरबानी जो भी वॉशरूम से आता है आपके बच्चे भी अगर चाहते हैं तो आप उनका पीछे से ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चे जा रहे हैं वॉशरूम में तो उनके साथ जाएं। शोले 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 रूगी आग के शोले 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 रूगी आग के शोले तेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन ओ तेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन चोले चोले
वहाँ से सब बैठ जाए, बड़े मेहरबानी सब बैठ जाए सब। हालेलुया हालेलुया, सब बैठ जाए। हमारे चर्च में ऐसे केस आते रहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हदी के लिए हम दुआ करेंगे। बहन चंदक सब मिलकर, बहन चंदक वहीं पे माइक दे दे इनको, बहन चंदक सब मिलकर दुआ करेंगे हदी के लिए। हालेलुया हालेलुया। ऐ बरोबर के खुदावन, हम तहे दिल और दिल की गहराइयों से तेरा नहाय शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। जो भी हदिया नजराना तुझ में दिया गया ये सुना सिद्ध उसमें खुद शामिल हाल उन्होंने जिन्होंने तेरे दिए में से दिया, इन सबको बरकतों से माला माल करना है खुदावन। हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार है खुदावन। तूने कहा जहाँ साज और आवाज मिल जाते वहाँ मेरा बादशाह आ जाता। तेरे सबर के लिए खुदावन तुझसे इल्तिजा करते हैं ये सुनासी। तेरी हजूरी हर वक्त यहाँ पे मौजूद रहती है, तेरा तहत हर वक्त पे यहाँ लगा रहता है ये सुनासी। हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार है कि आपने मिट्टी अच्छे खादम दिए जो रियात हमारी फिक्र करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, जो जगह ब जगह जाके तेरे नाम का प्रचार करते हैं। इनको और ज्यादा गहरे में ले जाना और ज्यादा बरसों से माला माल करना, ताकि तेरी रूहों को तेरे गला में शामिल करने का वसीला बने। खुदावन जो भी हम अमान से मांगते हैं अब हमें देते हैं, मांगते तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बीमारों के लिए दुआ करेंगे और खास दुआ करेंगे भाई शहजाद के लिए जो हॉस्पिटल में है कि खुदा उनको जल्द से जल्द सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और वो अपने घर में वापस आए। और भी जितने बीमार हैं जो फेसबुक पर रिक्वेस्ट करते हैं, यूट्यूब पर या फ़ोन पर, सबके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आए अपने सर कुछ का दुआ करना शुरू करें। कदूस बुजुर्ग धन्यवाद दरबार के खालिक मालिक यह हवा पाक दा शुक्रगुजार खुदा इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा एक बार तेरे कदमों में आ सका। खुदा तमाम अपने रिक्वेस्टों को तेरे हज़ूर में लेके आता हूँ। खुदा अपना स्वान खोल के खुदा पर न सका। खुदा जितने भी लोगों ने मेरे रिक्वेस्टें की हैं खुदा उनके दिल की जायज मुरादें मैं उनको पूरा कर। खासकर खुदा प्यारे शहजाद को तेरे हाथ खुदा उस पर तेरे खास करम की नजर रखा। खुदा डॉक्टर उसका ऑपरेट करे, खुदा उसको सेहत तंदुरुस्ती उम्र की दराजी देना। वो अपने बच्चों के सर पे सलाम करें और जो चोट आई है यीशु मसीह के नाम से हीला हो जाए। हर तरह का भांजपानी यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। हर तरह की दिल की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। हर तरह की अबलीस तस्वीरें जो लोगों को तंग करती हैं खुदा बाप खुदा बेटा रूह कुदस के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अपनी तमाम शर्तों को बंद कर और दूर रहो इन लोगों से। आधे साल की दर्द यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। कैंसर यीशु मसीह के नाम से रहता है। हर तरह की गिल्टी रिसॉल्व यीशु मसीह के नाम से रिमूव। हर तरह की शुगर यीशु मसीह के नाम से रहती है। हर तरह का बीपी यीशु मसीह के नाम से कंट्रोल हो जाए। खुदाम बेरोजगारों को रोजगार दे, खुदाम जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद जैसी नसीब। और खुदाम जिन लोगों के पास जॉब नहीं खुदाम उनको जॉब भी दे। खुदाम जिनके पास घर नहीं है खुदाम तुमको घर अता कर। खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए खुदा खास तेरे आगे जा करता हूँ हम सब में रूहानी नेमतों के फल लगना शुरू करें ताकि हम तेरे रूह कुदस से भर जाएं और तेरे रूह कुदस की नेमतों को रिसीव कर सकें। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह का नाम लिखा है, आमीन। जिसने भी सिखाया तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज मिलता कर जिससे हम अपने को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आसमाइश में डाल बल्कि बड़ा इस बचाओ तो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा करते रहते हैं, आमीन। आप दाऊं यीशु मसीह का फजल खुदा आपकी मोहब्बत कृपा का शाफ़त आप से लेकर तमाम तक़सीम के साथ कुल हाज़िर जमायत के साथ मुल्क पाकिस्तान के साथ तमाम मसीही ईमानदारों के साथ सबसे लेके हमेशा तक होता रहे,
आमीन। जवान बाप और बेटा रूह कुद्दस के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी, दुआ के लिए आना शामिल है। खुदा मैंने देखा तेरा हाथ खुदा का मैंने देखा है प्यार बराद पाक खुदा का प्यार बराद पाक खुदा का मैंने देखा है तेरा हाथ खुदा का पहला हाथ खुदा का मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद नूर चमकता अपने खुदा का नूर चमकता अपने खुदा का मैंने देखा है प्यार बराद पाक खुदा का प्यार बराद पाक खुदा का मैंने देखा है तेरा हाथ खुदा का पहला हाथ खुदा का कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है चलते अपने साथ खुदा को चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है प्यार बराद पाक खुदा का प्यार बराद पाक खुदा का मैंने देखा है पहला हाथ खुदा का पहला हाथ खुदा का कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है
प्यास लगे किसको लगा, जिंदगी नहीं मिलती, जिंदगी नहीं मिलती यीशु के सिवा, जिंदगी प्यास लगे किसको लगा, जिंदगी नहीं मिलती, जिंदगी नहीं मिलती यीशु के सिवा, जिंदगी प्यास लगे किसको लगा, किसको लगा, किसको लगा। जैसे कहते जाला तेरी किधर भी कोई नहीं, जिंदगी गरबा किसी को भी कोई नहीं, जैसे कहते जाला तेरी किधर भी कोई नहीं, जिंदगी गरबा किसी को भी कोई नहीं, पानी है जिंदगी, पानी है जिंदगी तो यीशु को लिया, जिंदगी प्यास लगे किसको लगा, किसको लगा, किसको लगा। यीशु को लिया जाती ऐसे भलाई है, जिंदगी का नूर यीशु आके से सजाई है, यीशु को लिया जाती ऐसे भलाई है, जिंदगी का नूर यीशु आके से सजाई है, मिले से रोशनी, मिले से रोशनी ये जिंदगी जरा, जिंदगी प्यास लगे किसको लगा, किसको लगा, किसको लगा। दुखा दे सताया था सहारा यीशु नासरी, जिंदगी का आखिरी किनारा यीशु नासरी, दुखा दे सताया था सहारा यीशु नासरी, जिंदगी का आखिरी किनारा यीशु नासरी, मानने ना अपना, मानने ना अपना जलाली बादशाह, जिंदगी प्यास लगे किसको लगा, जिंदगी नहीं मिलती, जिंदगी नहीं मिलती यीशु के सिवा, जिंदगी प्यास लगे किसको लगा, किसको लगा, किसको लगा, किसको लगा, किसको लगा। निभाया प्यार तुम्हारे से मेरे लिए के सोने दे, निभाया प्यार तू यीशु मेरे लिए के सोने दे, बचाई सारी दुनिया तो निभाया प्यार तू यीशु।
खाए तू सौ